Hello बच्चों, let us look at this question which says for a solid with following structure, the coordination number of point B is okay. So this point B जो यहाँ पे है, इसका हमें coordination number find out करना है. Okay. Key concept would be crystal structure. अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये B की पोजीशन जो हमारा B एटम है वो पोजीशन कहाँ पर है. ठीक है, तो इसकी पोजीशन है एट एज पे. ओके, पॉइंट B इज प्रेजेंट एट एज. राइट, तो एज पे हमको पता है कि एक क्यूबिक स्ट्रक्चर के या एक यूनिट सेल के एज पे क्या प्रेजेंट होता है. एज पे होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, octahedral void is present at edge. Right, तो point B is present at octahedral edge. Is present at octahedral void. अब हम ये देखते हैं कि कितने एटम्स इससे सराउंडेड होंगे. तो इसके लिए हम एक क्यूब का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि इसमें कितने इसके सराउंडिंग एटम्स हैं. सराउंडिंग एटम से हमें पता चलेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है. ओके, तो ये हमारा क्यूबिक स्ट्रक्चर है. दिस इज द पॉइंट बी. ओके, क्वेश्चन में मेंशन है ये है पॉइंट बी. अब हम देखते हैं कि इसके नियरेस्ट जो एटम्स हैं या नेबर एटम्स कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट जो है वो इसके सराउंडिंग एटम इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा, एंड देन ये जो यहाँ पे सेंटर पे यहाँ पे इसका नियरेस्ट होगा. राइट, इसी तरीके से इसके जो एडजेसेंट क्यूबिक स्ट्रक्चर्स होंगे, जो यूनिट सेल्स होंगे, वहां पे इसका प्रेजेंट होगा. एक फ्रंट में एंड देन दिस. जो इसके नेक्स्ट है, ये जो पॉइंट्स आउटसाइड द क्यूब हैं ये नेक्स्ट क्यूबिक सेल्स के हैं. क्योंकि ये यूनिट सेल है तो इसके एडजेसेंट इसका रिपीटिंग अरेंजमेंट होगा. तो ये जो आउटसाइड द क्यूब हैं ये जो एडजेसेंट यूनिट सेल्स हैं ये उसके एटम्स हैं. राइट, तो कितने एटम्स हो गए यहाँ पे? 6 एटम्स. ठीक है, तो पॉइंट बी इज सराउंडेड बाय 6 spheres or atoms. Okay, so the coordination number is 6. So for a solid with following structure, the coordination number of point B which is present at the edge is 6. Option 4 is the correct answer. I hope you understood this concept. Thank you.